अक्सर आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों से रक्षा का उपहार मांगती हैं। लेकिन नेपानगर में एक बहन ने अपने भाई से इस बार सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का उपहार मांगा है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल कई वर्षों से नेपानगर सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की बाट जो रहा है, जिसे बनाने के लिए नगर के युवा एक मुहिम चला रही हैं। नगर के कलाकार सनातन यादव ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस शॉर्ट फिल्म में एक बहन अपने भाई से नगर के युवाओं द्वारा चलाई जा रही मुहिम में हिस्सा लेने के लिए कह रही है। साथ ही नगर की सभी बहनों से आग्रह कर रही है कि आप भी अपने भाइयों से इस मुहिम में भाग लेने के लिए कहो। जरा आप भी देखिए ये फिल्म। भैया, इस राखी पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुझे इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? पहले आप मुझे बताइए कि रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन तो इसलिए बनाते हैं कि भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो हमेशा उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। भैया, लेकिन नेपानगर में तो हॉस्पिटल ही नहीं है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? आपको याद है, आप एक बार पेड़ से गिर गए थे, तब मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन अब उसकी भी हालत खराब हो गई है। अगर कल के दिन मम्मी पापा को भी कुछ होता है तो हम उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? भैया, इस चुप्पी से कुछ नहीं होगा। कहीं आपकी ये चुप्पी हमारे किसी अपने को खोने का कारण ना बन जाए। आपको आगे बढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। मैं बस इतना कहूँगी कि इस रक्षाबंधन आप मुझे हॉस्पिटल दें। मैंने बस इतना ही मांगा है कि हॉस्पिटल की इस मुहिम में जुड़कर और सहयोग दें सभी को और मिलकर एक हॉस्पिटल बनाएं, और यही मैं चाहती हूँ। और इससे नेपानगर के कई लोगों को लाभ मिलेगा जो दूर दूर अपना इलाज करवाने जाते हैं। स्थिति तो बहुत बंजर लगी हमें, हमने देखा, और ये कार्य भी हम देख रहे हैं अधूरा पड़ा हुआ है, और इसमें हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नज़र आया और कुछ नहीं। वैसे इतना मुश्किल कार्य भी नहीं, अगर होना चाहे तो ये हो सकता है। तो अभी तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई हैं। ये मुहिम का उद्देश्य जो है वो है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। और ये इसलिए हमें करना पड़ा है क्योंकि सालों से हो रहे निरंतर चुनावों के बाद भी क्षेत्र में कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। इतने सालों के आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे क्षेत्र में कभी सरकारी अस्पताल था ही नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे इतने बड़े विधानसभा का काम धक रहा है और बहुत सारे लोगों की जान यहाँ से बाहर उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही हो जा रही है। तो इतनी सारे लोगों की जान के साथ जो हो रहा खिलवाड़, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन चालू किया है। और हमारी मांग ये है कि इस उपचुनाव से पहले इसका जो काम रुका हुआ है इसकी स्वीकृति हो जाए, उसके बाद में ही हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार मेरी बहन ने मुझसे मांग करी है इस हॉस्पिटल की, सभी बहनें ने मांग करी है उनके भाइयों से, उसी प्रकार मैं सभी भाइयों से ये आशा करता हूँ कि वो सब भी जो नेपानगर में मुहिम चालू है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनसे मांग करें कि हमें हमारे शहर में एक हॉस्पिटल चाहिए। जी हाँ, और मैं जितने भाई हैं उनसे सभी से ये आशा करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में अपना सहयोग दे और जुड़े। स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। सब कोई सी भी छोटी बीमारियों के लिए हमें बुरहानपुर जाना पड़ता है, उससे ज़्यादा फिर हमें खंडवा जाना पड़ता है, और अचानक रात में अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें सीधा इंदौर निकलना पड़ता है। अब बताइए, उतनी देर में अगर कोई बचा तो ठीक है, नहीं तो किसी की स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाती है तो बहुत दिक्कत जाती है सर। कुल मिलाकर युवाओं को इस फिल्म के माध्यम से अस्पताल निर्माण की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसकी नगर में खूब प्रशंसा हो रही है। साथ ही फिल्म को देख नगर के युवा भी जागरूक हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस शॉर्ट फिल्म का राजनेताओं पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नेपानगर।